मित्रों, आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी है और प्रेरणादायक है। एक सौतेली मां जिसने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर खा जाए, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी कि उसे एक बेजुबान बंदरिया ने कैसे पाला। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत कहानी। मित्रों, किसी गांव में किसान रहता था। उसकी शादी को काफी साल हो चुका था। वह बे औलाद था। फिर उस किसान ने बच्चे के लिए दूसरी शादी की। कुछ महीनों के बाद भगवान की दुआ से उसे दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। बच्ची दिखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी। उस फूलसी बच्ची को पाकर किसान ने भगवान का धन्यवाद किया। वह पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बड़े खुश थे और किसान ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब वह किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन किसान की जो पहली वाली पत्नी थी उसे यह चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह किसान की बच्ची को एक आंख नहीं देख सकती थी। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी के सीने पर सांप लौटने लगा। इसी तरह वह किसान की बेटी की दुश्मन बन चुकी थी। परी की मां तो सारा दिन घर के कामकाज करती, लेकिन किसान की पहली वाली पत्नी किसान के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। फिर उसने सोचा, आज परी तो घर पर अकेली है क्योंकि उसकी मां दुकान से कुछ सौदा लाने गई है। किसान की पहली पत्नी ने इसी बात का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर खेतों में साथ ले गई। अब वह सोचने लगी, मैं इस लड़की को खेतों में ही छोड़कर चली जाऊंगी ताकि इसे जंगली जानवर खा जाए और मेरी जान को इस लड़की से छुटकारा मिल जाए। अब वह चलते चलते अपने खेतों से भी काफी आगे एक जंगल में चली गई और उसने बच्ची को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और फौरन से वापसी की तैयारी कर ली। उस जालिम औरत के दिल में जरा रहम ना आया और वहां से चली गई। अब वह मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर फिरने लगी। अभी वह इतना चल नहीं पाती थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। मित्रों, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। इसी तरह उस मासूम बच्ची को भी अपने नफे नुकसान का कोई पता नहीं था। वह बच्ची रोती रोती उसी जंगल में सो गई। जब उस बच्ची की आंख खुली तो वह पापा पापा कहकर अपने किसान पिता को पुकारने लगी और भूख से बिलखने लगी और उठकर चलने लगी। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंची, जहां एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी पेड़ की दूसरी साइड एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक साधु रहते थे। लेकिन उस समय वह साधु कहीं भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे और वह बंदरियां भी उसी साधु बाबा के पास रहती थी। साधु बाबा उस बंदरिया का बहुत ख्याल रखते थे। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो बच्ची को उसने जल्दी से गोद में उठा लिया, लेकिन वह बच्ची मां मां पुकार कर रोने लगी। तो उस बंदरिया ने जल्दी से पेड़ों के कुछ फल तोड़े और उनका रस निकालकर उस बच्ची को पिलाने लगी। बच्ची रस पीने से थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। वो बंदरियां बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी उसकी जुएं निकालती, कभी उसकी गालों पर हाथ फेरती थी, बिल्कुल वैसे जैसे एक मां अपने बच्चे से प्यार करती है। बच्ची को भी मां जैसी गोद का सुकून मिलने लगा और बंदरियां की गोद में सो गई। उस बंदरिया ने काफी दिनों तक उस बच्ची का ऐसे ही ख्याल रखा। उसकी भूख प्यास हर चीज का एक मां की तरह ही ख्याल रख रही थी। तभी क्या हुआ, वहां से साधु बाबा बाहर गए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए। वाह, वापस अपनी कुटिया में आ गए तो अचानक उन्होंने देखा बंदरिया की गोद में एक बहुत सुंदर और प्यारी सी इंसानी बच्ची है। अब इसे देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा ने फौरन उस बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में चले गए और उस बच्ची से उसका नाम पूछने लगे। लेकिन बच्ची तो अभी बहुत छोटी थी और वह इतना बोल नहीं पाती थी। साधु बाबा सोचने लगे, पता नहीं यह किसकी बच्ची है और कहां से आई है। फिर साधु बाबा प्यार से उस बच्ची का ख्याल रखने लगे। उस साधु बाबा ने उस बच्ची का नाम उजाला रखा क्योंकि वह बच्ची इंद्र की अप्सराओं की तरह सफेद थी। अब वह बच्ची कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज उस बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती और वह बंदरियां सुबह शाम उस इंसानी बच्ची की बड़े प्यार से देखभाल करती थी। वह बंदरियां साधु बाबा का ख्याल तो रखती थी, अब वह इंसानी बच्ची का भी बहुत ख्याल रखती थी। कभी उसे फलों का रस पिलाती तो कभी उसे अपना दूध पिलाती तो अब भी गाय का पिला देती।
क्योंकि उस बाबा ने एक गाय भी पाल रखी थी। जब वह 6 साल की हो गई तो वह साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी मां समझती थी, क्योंकि वह बच्ची उन बंदरिया के बच्चों में ही तो पली थी। बाबा जब भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते तो वह बच्ची भी उन्हीं के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने लगती। जब वह मंत्र पढ़ते तो वह बच्ची भी मंत्रों को पढ़ती। बाबा ने उस बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अब वह बच्ची 15 साल की हो चुकी थी। अब तो उजाला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी और जंगल के जानवर, परिंदे और वह बंदरियां ही उसके दोस्त थे। वह बंदरियां उजाला को सूखी लकड़ियां जंगल से इकट्ठी करके लाकर देती और वह बाबा और खुद के लिए और बंदरियां के लिए भोजन बनाती। एक दिन वह साधु बाबा उजाला से कहने लगे, बेटी, मुझे दूसरे शहर में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए इस कुटिया में हर चीज का बंदोबस्त कर दिया। तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं और यह बदरिया तुम्हारे साथ होगी। इसको तेरी देखभाल के लिए छोड़ के जाता हूं। यह बंदरिया तो तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाकर दिया करेगी और नदी से पानी भी यही लाकर देगी। बस तुम इस कुटिया के अंदर ही खाना बनाना और तुम बाहर बिल्कुल ना निकलना। मित्रों, इतना कहकर वहां से वह साधु बाबा चले गए। अब उजाला और बंदरियां ही उस कुटिया में रह गए थे। उजाला अब साधु बाबा की तरह ही कुटिया में बैठकर भगवान शिव की पूजा पाठ करती और उसके इर्द गिर्द बंदरियां के बच्चे और बंदरियां बैठकर उसके मंत्रों को सुनते। शाम को जब उजाला ने खाना बनाया तो पूजा पाठ करने का वक्त हो गया। जब वह भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी तो बंदरिया के एक बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब उजाला ने पूजा पाठ करके उठी तो उसने देखा बंदरिया ने सारा खाना खराब कर दिया है। तो वह उस बच्चे को कहने लगी, तुम बड़े खराब हो, सारा खाना अकेले खा गए, दूसरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया। उजाला ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो बंदरिया के बच्चे को गुस्सा आ गया। तो उस बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग में पानी फेंककर आग को बुझा दिया। उजाला ने यह सब देखा तो परेशान हो गई और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है। अब मैं कैसे आग जलाऊंगी? करते करते सारा दिन गुजर गया। अब उजाला खुद भी भूखी रही और वह बंदरियां और उसके बाकी बच्चों ने भी कुछ ना खाया। अब वह बंदरियां का बच्चा बड़ा पछताता रहा था कि मैंने आग क्यों बुझाई। इसी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। आखिरकार उजाला झोपड़ी से बाहर निकल आई। उसे एक दूसरी झोपड़ी के बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो वह उस धुएं को देखकर झोपड़ी का पास गई जहां से धुआं निकल रहा था। उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो कि बड़ा आदमखोर था। उसको इंसान की खुशबू आते ही फौरन पता चल जाता था। जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और ख्यालों में उजाला को खाने के लिए सोचने लगी, काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इस इंसानी लड़की को कभी ना जाने देता। अब उसने प्लान बनाया, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इस लड़की को बातों में लगाकर इधर ही रोके रखूंगी। फिर वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, आओ बेटी, कैसे आना हुआ? तुम कौन हो और कहां से आई हो? उजाला कहने लगी, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूं जो कि बहुत ही निक है। इस वक्त वह दूर वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और मैं घर पर अकेली हूं। बंदरिया के शरारती बच्चे ने चूल्हे से आग बुझा दी। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम अपना खाना बना सकें। वो बुढ़िया कहने लगी, बेटी, आग तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूं और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी साइड बजरे के दाने पड़े हैं, तुम चक्की में पीसकर उसका आटा बना दो। उजाला ने जल्दी से बजरे पीस दी और बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने आटा पीस दिया, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, मेरी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो, और देखो ना मेरा घर कितना गंदा हो रहा है, और देखो ना मेरी तो हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं काम कर सकूं। तुम तो जवान जाहिल हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। उजाला ने फौरन से झाड़ू पकड़ा और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दी। लेकिन वह बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों वह आज देर कर रहा है।
अब मैं और कितने बहाने इस लड़की के आगे लगाऊं। इतनी देर में उजाला फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी वाकई तूने तो सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो, पास वाले कुएं से मुंह बुढ़िया के लिए थोड़ा सा पानी ला दो। उजाला ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और नदी से पानी ले आई। अब बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब तो मैं घर जाकर ही रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है, आपने मुझे आग नहीं देनी तो ना दे। बुढ़िया कहने लगी, बेटी कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो, ये लो आग और ले जाओ, और एक मुट्ठी बजरा भी जाते हुए ले जाना, जहां जहां से तुम गुजर कर जाओगी वहां वहां ये बजरे छींटती जाना। उजाला ने फिर ऐसा ही किया। चलते चलते वह रास्ते से आ गई। अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरियां और उसके बच्चों को खाना दिया, इसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी। इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया फौरन अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहां चले गए थे, इतनी देर लगा दी, इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बजरे के दाने दी थीं, अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहां जहां यह बजरे के दाने बिखरे हुए हैं उन्हीं के पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा अब दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल के पास पेड़ के पास ही खत्म हो गए। उसने अब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुठिया नजर आई। उसने कुठिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूं और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूं। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी, उसे दरवाजा खटखट की जरा भी आवाज ना आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से दरवाजा पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा क्योंकि उस कुठिया के दरवाजे लोहे की सीखों से मजबूत बने हुए थे। यहां तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी जंगली जानवर नमा इंसान की लग रही थी। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई। उजाला ने जब कुठिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून उजाला के हाथ में चुभ गया। उजाला दर्द से चिल्लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उस नाखून का जहर उजाला के पूरे जिस्म में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। अब बंदरियां और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरियां कभी उसका सर दबाती, कभी पांव की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक राजा था और बाकी उसके मंत्री और दरबारी थे। वह शिकार करने के लिए निकले थे। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, यहीं पर अब खेमा लगाया जाए। राजा की नजर जब झोपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा, इसके अंदर जाकर तो देखो, ये झोपड़ी अंदर से दिखने में कैसी है। जब राजा का मंत्री झोपड़ी के अंदर गया और झट से ही बाहर आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया, उस झोपड़ी का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास एक बंदरियां बैठी हुई है जो कि रो रही है। राजा ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसको दिलचस्पी हुई कि मैं खुद अंदर जाकर देखूं, आखिर यह मामला क्या है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उस लड़की को झोपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं और लड़की भी बहुत खूबसूरत है। फिर राजा की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा उसके हाथ में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की हथेली से नाखून को निकाला गया तो वह लड़की फौरन से उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राजा बोला, अब तुम बताओ, तुम कौन हो और यहां पर अकेली क्यों रहती हो, और इस बंदरियां से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये तुम्हारे लिए बड़ा रो रही थी। लड़की बोली, महाराज, मैं अकेली कहां हूं, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूं और यह बंदरियां मेरे बचपन की साथी हैं। मेरे बाबा कुछ भी भिक्षा मांगने गांव में गए हुए हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो तुझे मैं अपने महल ले जा सकता हूं और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे और इस बंदरियां के लिए भी शानदार कुठिया का इंतजाम कर देंगे।
बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। उजाला मान गई। जब राजा उजाला और उसके साथी बंदरियां को लेकर महल में पहुंचे तो राजा की मां कहने लगी, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहां लेकर आए हो? ऐसे तो लोग बातें करेंगे। तुम ऐसा करो, इसके साथ विवाह कर लो। इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगी। फिर चंद ही दिनों में उजाला के साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब उजाला राजा की रानी बन गई थी। उस राजा की पहले भी एक रानी मौजूद थी। राजा को उजाला से बहुत मोहब्बत हो गई। वह उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने अब उसकी देखभाल के लिए एक दासी भी रख दिया। वह दासी बुढ़िया थी, जो उजाला को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह दासी उजाला को बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, बेटी, जरा अपने सौतन से बचकर रहना। यह बहुत होशियार है। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उजाला कहने लगी, बड़ी अम्मा, ऐसा नहीं सोचते। वह तो मुझे बहनों की तरह मानती है, और वह भी इस राजमहल की रानी है। मैं भी रानी हूं, तो वह मुझसे क्यों जलेगी? बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ ना आया और उसने ऐसे ही सर हल्ला दिया। अब उजाला अपने सौतन के कमरे में अक्सर चली जाया करती थी और उससे बातें भी किया करती थीं। उजाला की सौतन बड़ी तेज थी। वह उस पर अपने जलन का इजहार नहीं होने देती थी। एक दिन वह दोनों महल के बाहर खड़ी थीं। उजाला के साथ उसकी बंदरियां भी थीं। उजाला की सौतन कहने लगी, उजाला, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती। नदी के बिल्कुल करीब जाके तुम अपने परछाई में देखो तो सही, तुम कितनी खूबसूरत हो। उजाला अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरियां उसको साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने लगीं, जैसे वह उजाला को रोकना चाहती थी कि इसके साथ मत जाओ। लेकिन उजाला को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदिया को झटक दिया और कहने लगी, क्या मसला है? कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों एक नदी किनारे चलने लगी। पूजा, उजाला अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर आपस में अपने आप को देखकर खुश हो रही थी। इतनी देर में उजाला की सौतन ने उसे उसी नदी के पानी में धक्का दे दिया। उजाला को तैरना नहीं आता था। उजाला चिल्लाने लगी और उजाला की सौतन वहां से भागकर अपने राजमहल में आ गई। राजा जब वापस आया तो उजाला को ढूंढने लगा। जब उसे उजाला कहीं नजर न आई तो वह अपनी बड़ी रानी के सहन कक्ष में आया और पूछने लगा, मेरी उजाला कहाँ है? मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया। रानी कहने लगी, महाराज, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया। जरूर इस बंदरिया ने ही उजाला के साथ कुछ किया है, क्योंकि यह बंदरियां हर वक्त उसके साथ ही चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद करवा दिया जाए। लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढता था। राजा न खाता था न पीता था, हर वक्त खुद को कमरे में कैद कर रखता था। एक दिन राजा का गुजर उस नदी किनारे से हुआ तो उस नदी में एक कमल गट्टा का फूल उगा हुआ था। राजा की नजर जब उस फूल पर पड़ी तो उसको उसमें भी उजाला का चेहरा नजर आ रहा था। जब राजा उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा फूल से कहने लगा, क्यों? तुम मुझे मेरी उजाला की याद दिला रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी। पता नहीं कहां चली गई है। अब राजा अपना दिल लगाने के लिए अक्सर उस नदी के पास बैठ जाता और उस फूल से बातें करता। बड़ी रानी को जब यह शक हुआ तो वह एक बार फिर से गुस्से में आ गई। उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया, जो नदी के बीच बड़ा सा फूल उगा है उसे तुम जड़ से काट डालो। सैनिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब राजा दूसरे दिन नदी किनारे पहुंचा तो उसे फूल नजर न आया, क्योंकि वह फूल सैनिक ने जड़ों से निकालकर एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन वहीं पर एक सेब का पौधा उग गया था, जो बड़ा सुंदर था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया, जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते थे, मगर उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में लगा था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था, तो वह परी की याद में हर वक्त रोते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उनको परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट हुई तो उसने सोचा,
इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूं। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसने एक साइड पर रखी और वहां पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, या भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया सेब टोकरी में गिरा पड़ा है तो वह मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा, मैं फौरन से घर चली जाती हूं। उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपने साड़ी के पल्लू से ढककर फौरन घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, आज मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या मिला है? तो किसान बोला, हाँ, बताओ क्या लेकर आई हो? फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताया और फौरन से टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो वहां पर सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जगह पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। वह दोनों पति पत्नी यह देखकर बड़े खुश हुए और किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची है, मैं इसकी जरूर परवरिश करूंगी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया, वह देखते ही देखते एक जवान लड़की बन गई। इधर साधु बाबा जब कुटिया में आया तो देखा ना वहां पर उजाला थी और ना ही उसकी बंदरियां मौजूद थीं। अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी उजाला को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने उजाला को बड़े लाड़ और प्यार से पाला था। लेकिन उजाला उनको कहीं नजर ना आई। फिर वह बाबा अपनी बेटी की तलाश करते करते राजा के महल में पहुंच गए। राजा की नजर जब उस साधु बाबा पर पड़ी तो राजा फौरन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा कहिए, आपका कैसे आना हुआ? फिर उस साधु बाबा ने सारा माजरा सुनाया कि ऐसे में अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद बाहर के लिए चला गया था। लेकिन जब वापस आया हूं तो मेरी बेटी वहां मौजूद नहीं है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था वह उजाला इस साधु बाबा की ही बेटी थी। फिर राजा ने बाबा को अपना सारा वाकया सुनाया तो बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी उजाला मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी तंत्र मंत्र और विद्याएं सिखाई थीं, वह मेरी बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान न पहुंचा सके। अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में, क्योंकि जब तक यमराज का हुक्म ना हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर खुलकर साधु बाबा को सारी हकीकत बताई। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे अपनी पटरानी बना चुका हूं और अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में लिखा ही कुछ ऐसा है। पहले तो वह अपने मां बाप से बिछड़ी और जवान होने के बाद जहां उसने आंखें खोलीं वहां अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने पति से बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहां वे साधु बाबा बैठकर अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकते हैं। फिर जब बाबा ने उस कमरे में जाकर बैठा और अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से आंख बंद कर ध्यान दिया तो उसने देखा कि एक तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर बंदरियां कैद थीं और रो रही थीं। बाबा ने राजा से कहकर फौरन उस बंदरियां को आजाद करवाया। वह बंदरियां आजाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी तो राजा को बंदरियां पर गुस्सा आया। लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रही है। फिर वह बंदरियां राजा को कपड़ों से खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गई। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहां पर एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की उजाला जैसी लगी। जब राजा लड़की के करीब पहुंचा तो इतनी देर तक वह घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास ही खड़ी बंदरियां किसान का दरवाजा पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो राजा ने कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज राम राम, कहां आप और कहां हम गरीब लोग? यह मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कहां से हो गई? राजा मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरियां फौरन किसान के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उजाला एक कमरे में बैठी हुई थी। उजाला ने फौरन बंदरियां को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोई और किसान की पत्नी को यानी उजाला ने अपनी मां को सारी कहानी सुनाया। मेरी मां घर के कामकाज करती थी और मेरी दूसरी मां खेतों का काम करती थी। एक दिन मेरी सौतेली मां ने मुझे उठाया और मुझे ले जाकर जंगल में फेंक दिया
और मुझे पलट कर भी ना देखा। मैं रोती रही, इधर उधर भटकती रही और भूखी प्यासी थी। फिर मुझे इसी बंदरिया ने सहारा दिया और मां बनकर पाला। मुझे फलों के रस निकाल निकाल कर पिलाती रही। कभी कभी जब मुझे ज्यादा भूख लग जाती थी तो यह स्वयं अपना दूध भी पिला दिया करती थी और मेरा पेट भरती रही। फिर मेरे पास एक साधु बाबा आए जिनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। वह मुझे उठाकर अपनी कुठिया में ले गए और पापा बनकर मुझे पालने लगे, और यह बंदरियां भी उसी साधु बाबा की थीं। अब वह मेरे बाबा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वह मुझे घर पर छोड़कर खुद बाहर गए हुए थे और मुझे अपने बाबा की बहुत याद सताती है। जब मेरे साथ जंगल में हादसा हुआ तो एक राजा ने मेरी जान बचाई। उजाला की मां बोली, इसका मतलब कि राजा ठीक ही बोल रहे थे। तुम उसी की रानी हो और मेरी बेटी हो, किसान की पत्नी। अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, बेटी, क्या तुम अब महल जाना चाहती हो? उजाला बोली, अम्मा, अब अगर राजा को यह पता चल गया मैं एक महमूली से किसान की बेटी हूं, तो क्या वह मुझे दोबारा अपनी रानी बनाकर रखेगा? इतनी बात कही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो वहीं साधु बाबा और उनके साथ ही राजा भी खड़ा था। जब उजाला की नजर उस साधु बाबा पर पड़ी तो वह भागकर बाबा के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बाबा, मुझे आपकी बड़ी याद आती थी, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। साधु बाबा ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं, देखो तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा उजाला के करीब आया और कहने लगा, देखो मेरी प्रिय रानी, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के जरिए ढूंढ ही लिया। उजाला बहुत खुश थी राजा। अब उजाला को लेकर फौरन महल पहुंचा और सबसे पहले काम उसने यह किया, राज दरबार में एक बैठक बुलवाई। उसमें मंत्री और उसकी दोनों रानियां और कुछ सैनिक भी थे। राजा ने कहा कि हमारी यह बड़ी रानी जो है बड़ी धोखेबाज और कपटी निकली। हमने इसे बहुत लाड़ प्यार दिया था, परंतु वह उसी का नतीजा है कि इसने हमारी आंखों में धूल झोंका है। इसे हम कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। राजा ने फिर अपनी बड़ी रानी को सैनिकों से बहुत सारे कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। फिर वह उजाला रानी अपने पिता समान साधु बाबा को भी महल में ले गई और बंदरिया को भी अपने साथ ही रखा, और अब वह सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो मित्रों, यही थी एक बंदरिया और एक नन्ही सी बच्ची की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताना।